वो बंद थी, मनाई नहीं जा रही थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और ऐसे में यमुना के किनारे छठ घाट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यमुना की जो साफ सफाई है, यमुना में झाग जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची हुई है जो सरकार द्वारा जो घाट बनाए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए कि आखिरकार जो छठ घाट बनाए गए उसमें कितनी सच्चाई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ITO का जो छठ घाट है, यहाँ पर छठ घाट बनाया जा रहा है, लगातार इसकी साफ सफाई चल रही है। यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर आखिरकार कितनी जो साफ सफाई है वो है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि छठ घाट जो है वो पूरी तरीके से स्वच्छ बनाए जा रहे हैं, स्वच्छ होने चाहिए। ये छठ घाट है, यहाँ पर पानी भरा गया है और यहाँ पर पानी भरा जाएगा, इसकी साफ सफाई चल रही है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छता की बात करें तो पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं अभी ITO का जो छठ घाट है वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और लगातार इसकी सफाई जो है वो भी यहाँ पर हो रही। JCB के द्वारा यहाँ पर ये मिट्टी जो है वो बराबर की जा रही है ताकि यहाँ पर जो टेंट लग सके और उसमें जो छठ व्रती हैं वो अपनी छठ पूजा जो है वो मना सकें। साफ सफाई का जो मुद्दा है वो अहम है। पीछे आप यमुना जी देख सकते हैं, यहाँ पर जो ITO के छठ घाट की यमुना किनारे हैं वहाँ पर कोई झाग आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लगातार जो है मशीन है वो पानी के अंदर साफ सफाई कर रही है, लगातार चल रही है, छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। JCB के द्वारा यहाँ पर लगातार जो है मिट्टी बराबर की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब बाढ़ आई थी अभी यमुना में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर गंदगी जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन इस वक्त की बात करें तो ITO का जो छठ घाट है वो फिलहाल जो है स्वच्छ दिख रहा है और लगातार सरकार की ये कोशिश भी है कि जब तक छठ पूजा आए जब तक पूरी तरीके से घाट को स्वच्छ कर दिया जाए। यहाँ पर जो टेंट लगाए जाएंगे वो भव्य तरीके से होंगे ताकि बच्चे जो आए बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो और भी छठ व्रती होते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो ये पहला छठ घाट है और भी जो घाट है वहाँ पर भी हम जाकर निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार जो दावे हैं, जो वादे हैं वो क्या सच में पूरे हो रहे। विपक्ष जिसको लेकर के सियासत कर रहा है तो कितने जो छठ घाट हैं जहां पर पूरी तरीके से साफ सफाई चल रही है और फिलहाल जो झाग देखे जा रहे वो अभी ITO के छठ घाट पे नहीं आपको देखने को मिलेंगे। छठ पूजा को लेकर के दिल्ली में जो है अब तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से हो गई है। जो ITO घाट है वहां पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके की साफ सफाई वो देखने के लिए यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, उन्होंने जब यहाँ पे गंदगी देखी है तो वो यहाँ पर खुद फावड़ा लेकर के यमुना के अंदर जा कर के यहाँ पर सफाई जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेंकी गई थी लोगों के द्वारा, चाहे बात करें कूड़ा है, इसके अंदर जो फूलों के मालाएं हैं या फिर जो विसर्जित मूर्तियां हैं यहाँ पर लोगों ने की हैं, उसको लेकर के लगातार अब जो है दिल्ली सरकार की साफ सफाई तेज हो गई है। स्वयं मंत्री जी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। साथ ही आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि सभी को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो छठ घाटों पर पहुंचे, वहाँ पर निरीक्षण करें और ग्राउंड जीरो पर उतर के जो साफ सफाई है वो वहाँ पर उसका निरीक्षण करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से दिवाली इस बार भव्यपूर्ण तरीके से मनाई गई है, इस बार दिल्ली में छठ पर्व जो है वो भी भव्यपूर्ण तरीके से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो छठ व्रती हैं उनके ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से पुष्प बारिश जो है वो कराई जाएगी। इस तरीके की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। लगातार साफ सफाई का जो अभियान है वो अब जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। सरकार की तरफ से वादे भी किए जा रहे हैं कि छठ घाट जो है वो पूरी तरीके से स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर सियासत भी हो रही है। रियलिटी चेक करने के लिए एक और छठ घाट पे हम पहुंचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये मयूर विहार का छठ घाट है जहाँ पर सरकार के द्वारा इस बार बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो काम है वो लगातार चल रहा है। यहाँ की साफ सफाई की बात करें तो मयूर विहार का भी जो छठ घाट बनाया जा रहा है यहाँ पर भी साफ सफाई देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही है, मिट्टी जो है वो खोदी जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं JCB जो है वो यहाँ पर मिट्टी को खोद रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको जो काम दिया गया है वो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से ये घाट जो है अब जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार आज सुबह से भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी छठ घाट है उनको जल्दी से जल्दी जो है तैयार किया जाए। लेकिन साफ सफाई को लेकर के भी लगातार विपक्ष निशाना
निशाना साध रहा है, जिसको लेकर के भी हम इस वक्त जहां पर पहुंचे मयूर विहार में, यहां पर कुछ हद तक देखा जा रहा है कूड़ा, क्योंकि पीछे जो पेड़ पौधे हैं जिस तरीके के जो टूट टूट के पीछे से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो कि निकलते जा रहे हैं। लेकिन साफ सफाई की बात करें तो छठ के किनारे जो है, यमुना जी के किनारे जिस तरीके से मिट्टी जो है अभी फिलहाल खोदी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर घाट बनेगा और यहाँ पर जो छठी व्रती होते हैं वो व्रत करेंगे इस पानी में। जिस तरीके से ये आपको दिखाएं, ये जो लगाया गया है, इसके जो अपना परिवार है वो एक साथ मिलकर के लोग यहाँ पर छठ मनाएंगे। इसके पीछे की बात करें तो आप जो पीछे स्पेस देख रहे हैं वो पीछे यहाँ पर टेंट लगाए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो काफी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पीछे भी साफ सफाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कीकड़ के पेड़ वगैरह जो है वो खाली जगह थी, वो पड़ी हुई थी, और यहाँ पर जो पेड़ है उनको काटा जाएगा। उनको यहाँ पर टेंट वगैरह की जो सुविधा है वो सभी छठी व्रतों को करने के लिए यहाँ पर बनाई जाएगी। मयूर विहार छठ घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ निर्देश इनको दिए गए। सर, क्या नाम है आपका? मैम शंभू पासवान मेरा नाम है। क्या आपको जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में कर रहे हैं? नहीं, मेरे अंडर में नहीं, ये प्रशासन के लोग हैं। बाकी जो है जितनी पबनी करने वाले हैं वो अपना अपना जगह बना रहे हैं, और प्रशासन के लोग जेसीबी लगी हुई है, सफाई सुथरा में जो भी है वो ढंग से कर रहे हैं लोग। आपको क्या यहाँ पर मुख्य काम क्या दिया गया है? हम कमेटी के तरफ से हमें देखभाल करने के लिए रखा गया है, जो किसी तरह का किसी को परेशानी न हो। समिति बनाई गई है? बनाई है, हमारा समिति पूर्वांचल जगती मंच के है। ओके, तो क्या निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से? सरकार से निर्देश यही गया हुआ है, जो जमुना में अपना हम लोग का ये स्टेशन घाट है, तो यहाँ पे इसलिए निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से, आप लोग जमुना में करो, किसी तरह का परेशानी न हो, हम आपके साथ हैं। साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी है, अभी आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर जो है मूर्ति है वो विसर्जित की जा रही है, जबकि जो है छठ घाट जहाँ पे बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ये कह दिया गया है कि किसी भी तरीके की मूर्तियाँ जो है वो विसर्जित ना होने दें। कोई भी ऐसी सामग्री है जो दूषित करे पानी को, जिससे परेशानी हो, वो ना करने दी जाए। लेकिन यहाँ पर लोग जो है मूर्तियाँ भी विसर्जित कर रहे हैं। मैडम, अभी इस टाइम पे जो मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं हम लोग मना भी करते हैं, गलती तो हमारे लोग के भी है ना। प्रशासन आके हर एक बार तो उनको रोकेगा नहीं, अलर्ट वो सारा कुछ हो जाता है जहाँ ठीक है हम यहाँ प्रशासन नहीं करने देगा, लेकिन अभी भी प्रशासन के कुछ लोग हैं यहाँ आना चाहिए, जैसे मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं लोग, अब यहाँ पे उनको आगे मना करना चाहिए। अगर हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो पूजा हम करते हैं, हम ही लोग गलती करते हैं जो हम जाके भसाते हैं, तो इसलिए हम लोग के ही खुद का गलती है, और माना करने पे भी अब किससे आप क्या करेंगे। लेकिन प्रशासन को भी इसमें कुछ कमी है, जो यहाँ के देखे जो भाई छठ घाट की इतनी तैयारी चल रही है, हमारा छठ घाट में कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है वहाँ पे मूर्ति विसर्जन हो रहा है। जो अभी 36 घंटा जो व्रतधारी खाली पेट में रह के अगर करेंगे, ऐसा ना हो जो किसी तरह का लक्कर हो, कील हो, चाहे किसी तरह का चुभ जाए, तो इसलिए प्रशासन की भी यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। हालांकि प्रशासन ठीक है, हम लोग के साथ है, चल रहा है। आपने बात की कि यहाँ पर टेंट जो है वो लगाए जाएंगे, पीछे जो है कीकड़ वगैरह खड़े हुए, क्या इसकी भी साफ सफाई होगी? बिल्कुल, ये जितनी भी आपको यहाँ से आप आए वहाँ से DND से जितने भी आपका नीचे गड्ढा उड्ढा जो भी है सारा भरा जाएगा। जितनी कीकर हो या रोरी हो जो भी है, ये टिपर से सारा हटाया जाएगा, बुलडोजर से बिल्कुल साफ किया जाएगा, और जितनी भी धूल आपने देखा होगा ये धूल से पूरे पानी को इसको छिड़काव किया जाएगा। तकरीबन कितना समय अभी और लग जाएगा यहाँ पूरा घाट तैयार से 5? हमारा जो है 26 तारीख को खरना है और 27 तारीख को हमारा शाम का है, तो हो सकता है हमारा ये 25 तारीख तक इनको प्रशासन पूरा करके दे देंगे हमें। छठ पर्व नजदीक आ गया और ऐसे में लगातार छठ घाटों को लेकर के जो है अब सियासत तेज हो गई है। कई छठ घाट आपको साफ जो है वो नजर आएंगे, जिसकी रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। जहां अन्य हमने छठ घाट दिखाए आपको पूरे साफ जो थे, नजर आ रहा था पानी, तो वहीं अब हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर रियलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरी तरीके से आपको झाग ही झाग नजर आएगा, जो कि अब बहुत ज़्यादा सियासत में जो है इसको लेकर की जा रही है। और ये आप देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, जहां डालेंगे कालिंदी कुंज में वहां पर आपको सफ़ेद झाग ही झाग नजर आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। अगर इसमें खड़े होकर के आप पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जान मान पर भी आ जाएगी, क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है ये झाग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा जहरीला केमिकल है, जिससे लोगों में फुंसी जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाएंगे। तो आप ये रियलिटी चेक में आपको दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से कालिंदी कुंज में यहाँ पर आपको इस घाट पे
खास करके पूरा का पूरा आपको झाग नजर आएगा। आप जहां तक भी देखेंगे सरकार भी इस पर लगातार ये कह रही है कि वो हर संभव जो है प्रयास कर रही है कि इसको कैसे साफ किया जाए, लेकिन छठ पर्व जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और कालिंदी कुंज की बात करें खास करके तो यहाँ पर जो झाग है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में छठ घाटों की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से हो रही। सभी छठ घाटों पे जो है मंत्री, निगम पार्षद और स्वयं रेखा गुप्ता जो है वो पहुंच के निरीक्षण कर रही है कि किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या साफ सफाई है। अब बात करें कि कालिंदी कुंज की, जिसको लेकर के सियासत लगातार देखने को मिल रही है, विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है, वीडियो जो है वो जारी किए जा रहे हैं कि जो कालिंदी कुंज है वहां पर झाग जो है वो देखा जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि कालिंदी कुंज पे जो झाग है वो बहुत पहले से है, उसको कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि जब तक छठ पूजा आए, जब तक पूरी तरीके से जो झाग है वो खत्म कर दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगी कि आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर कालिंदी कुंज है ये, और इसमें आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर झाग आपको नजर आएगा, लेकिन उसको खत्म करने के लिए लगातार डीफॉर्मा जो है वो डाला जा रहा है। यहाँ पर कई वोट जो है उसके जरिए से लगातार साफ सफाई कालिंदी कुंज की चल रही है। हालांकि इसमें झाग जो है वो पहले के मुताबिक अभी थोड़ा कम हुआ है कि पहले आप देखेंगे तो पहले इसमें झाग जो है वो इतना होता था कि पानी जो है वो कहीं भी नजर नहीं आता था, क्योंकि पूरी तरीके से झाग से पूरी जो यमुना नदी है वो यहाँ पर आपको पूरी सफेद नजर आती थी। और अब आप बात करें तो मौजूदा बात करें तो आज इसको कितने दिनों से किया जा रहा है ये काफी टाइम से जो है यहाँ पर इसकी जो है डीफॉर्मा डाला जाता है, जिसको लेकर के ये पूरा पीछे आपको झाग ही झाग नजर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वोट नजर आएंगे, कर्मचारी नजर आएंगे। अब जो ये लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, जो लोग ये यहाँ पर डाल रहे हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। क्या डाल रहे हो आप लोग? केमिकल डाल रहे। केमिकल डाल रहे हो, इससे क्या होगा? इससे मैम ये झाग मर जाएंगे, और ये बोट है जो चल रही है इसी झाग के लिए चल रही है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये हर साल होता है, कम से कम लगभग अभी हमें 4-5 महीने हो चुके हैं। अच्छा, 4-5 महीने से लगातार जी। आप भी इसी में हो? क्या इससे झाग खत्म होगा? जी कंट्रोल हो चुका। कंट्रोल हो कंट्रोल हो चुका चुका। है। पहले काफी था इसमें। नाव से कंट्रोल, झाग केमिकल डालने से कंट्रोल हो चुका है। तो देखिए जो ये डीफॉर्मा है जो ये डाला जा रहा है, इससे जो झाग है वो खत्म हो जाता है, जिसके चलते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है इसमें कोई केमिकल ऐसा नहीं है जिससे कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, इंसानी को कोई दिक्कत आए, ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल ऐसा यूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो डीफार्मा यूज किया जा रहा है ये झाग को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अब सियासत जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है, क्योंकि छठ पूजा जो है बिल्कुल नजदीक आ गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।